भगवत प्राप्ति सोपान 11 में आज हम लोग भक्तराज संत श्री रैदास जी की कथा श्रवण करेंगे। इनके जीवन वृत्त को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर। आज हम लोग इनके जीवन के प्रारंभिक चरित्र का दर्शन करेंगे। काशी में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी रहते थे। इनके एक शिष्य थे, ब्रह्मचारी नाम से जाने जाते थे। कहते हैं 7 जन्मों से ये ब्राह्मण होते आ रहे थे। इनकी ड्यूटी थी ब्राह्मणों के घर में जाकर के चुटकी पद्धति से भिक्षा मांगना। यही ठाकुर जी को भोग लगता था और संत लोग भी इसी भोग को पाते थे। एक दिन वर्षा के दिन में आप ब्राह्मणों की बस्ती में जा नहीं सके और होनहारवश एक बनिए का भिक्षा आपने स्वीकार कर लिया और वो बनिया भी रघु चमार का दिया हुआ भिक्षा आपको दे दिया। यानी रघु चमार का अन्न आश्रम में चला गया, उसका भोग लगा। ठाकुर जी ने पाने से इनकार कर दिया तो स्वामी जी ने ध्यान में जब इस दृश्य को देखा तो क्षुभित होकर के उन्होंने उस ब्रह्मचारी को श्राप दे दिया शूद्र होने का। और कालांतर में वही श्राप के कारण रघु चमार के यहाँ वो ब्रह्मचारी उनका पुत्र बन करके जन्म लिया, जो बाद में रैदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये घटना लगभग विक्रमी संवत 1371 की है और आज यदि उसको देखा जाए तो ये लगभग 707 वर्ष होता है। आपको माँ का दूध पीना स्वीकार नहीं था, क्योंकि आपको पूर्व जन्म की स्मृति थी। एक भिक्षा के कारण आपको जब इस शूद्र के घर में जन्म लेना पड़ा, यदि खा लेते तो क्या होता। अभी यदि माँ का दूध पी लेंगे, यहाँ का अन्न खा लेंगे तो किस दुर्दशा में इनको पड़ना पड़ेगा। ऐसा सोच करके आपने माता का दूध पीना भी स्वीकार नहीं किया। मरणासन हालत हो गई। तब आप आकाशवाणी के द्वारा स्वामी जी को इसकी सूचना मिली। स्वामी जी तुरंत आए और दोनों बालक और माता को वैष्णवी दीक्षा दिया। दिव्यम भावम यतो दध्यात छीनुयाद दूरतानि च अतो दीक्षिते साप्रोक्ता सर्वागम विशारद। दीक्षा से दिव्य भाव प्रकट होता है। आपने बालक को आदेश दिया, अब तुम माता का दूध पी सकते हो। बालक माता का दूध पीने लगा। कहते हैं कि रैदास जी बचपन से ही संत थे। भक्ति बीज बिनसय नहीं जुग जाए अनंत, जागर जाई उपजे रहे संत को संत। आप पिता के पैसे से बचपन से ही संत सेवा करते। पिता देख देख करके नाराज हुए और एक दिन उन्होंने रैदास जी को अपने से अलग कर दिया। उस समय तक रैदास जी का विवाह हो चुका था। पत्नी को लेकर के आप अलग हो गए। पिता के दिए हुए खाली जमीन में आपने एक झोपड़ी बनाई, उसमें ठाकुर जी को पधराया। संत सेवा वहीं होने लगी और आप पति पत्नी खुले जगह में सोते। दिन में आप जूता बनाते, उससे जो आमदनी होती उससे ठाकुर जी की सेवा और संत सेवा होती। आपकी संत सेवा से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी। इसे देखकर एक बार ठाकुर जी संत वेश में आपके आश्रम में पधारे और उन्होंने एक पारस दिया। पारस देने के बाद उन्होंने कहा, इससे सोना बना करके जितनी चाहो और संत सेवा कर लो।
रैदास जी ने कहा मुझे इस पारस की ज़रूरत नहीं है, आप जब आना इसको ले जाना। पारस को कुटिया में खोस दिया गया। 13 महीने के बाद ठाकुर जी आए और पारस वहीं पर मिला। आप पारस लेकर के चले गए। यहाँ तक रैदास जी के मध्य जीवन का प्रारंभिक जीवन का दर्शन होता है। कल हम लोग रैदास जी के मध्य जीवन का दर्शन करेंगे, जिसमें ठाकुर जी की लीला और भक्त रैदास की भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद।